सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को ओपन कर ही दिए हैं तो प्लीज कृपया करके उसको लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान देंगे बाबू, वॉइस में आज हम पढ़ने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो वॉइस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बेहद आसान में बनाने वाला हूं। आप वीडियो से जुड़े रहे, वीडियो पे बने रहे, कंफर्म है आपको समझ में आएगा। जितने स्टूडेंट हैं हमारे, अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले देखिए दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गया तो उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शैल हैव और विल हैव अगर सहायक क्रिया दिया है एक्टिव वॉइस में, अगर सहायक क्रिया जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, अगर शैल हैव या विल हैव दिया है तो बिंदास आप उसको शैल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज कर दीजिए। खाली बस बीन आपको प्लस करना है, शैल हैव विल हैव है ये है, ठीक है ना। उसके बाद से शैल हैव बीन और विल हैव बीन में इसको परिवर्तन कर देना है, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। वैसे रूल आपको मालूम होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं और हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा ख्याल रखिएगा। और बिंदास ध्यान दीजिए, बेहद आपको एक एक शब्द को, ठीक ना, मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से, किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम चेंज करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी शैल हैव और विल हैव अगर आ रहा है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा बाबू, जब हम शैल हैव और विल हैव जब आएगा एक्टिव वॉइस में तो यहां पे क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया रहता है, आपको मालूम है। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे बाबू तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन के बाद से क्रिया में आईएनजी रहता है, आपको मालूम है। लेकिन जब क्रिया में आईएनजी है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक ना, तो ये ख्याल रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में देखिए क्या है, सबसे पहले रूल है हमारा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, वही बच्चे जो हमने आपको बताया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट, तो वही यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब इस ऑब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करना है या विल हैव बीन का, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी अगर ऑब्जेक्ट आई और वी है बाबू तो शैल हैव बीन का प्रयोग कर लीजिए, और अगर ऑब्जेक्ट आपका वी है तब भी आप शैल हैव बीन का प्रयोग कर लीजिए। अगर आई और वी नहीं है, अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो वहां पे आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, ये दिमाग में हमेशा रहे। समझ में आ गया? यानी आई और वी अगर आ रहा है तो शैल हैव बीन, बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसको हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे उसमें। उसके बाद से देखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म तो आपको हमेशा यूज करना है, ये बहुत आसान है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है और एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वहां भी क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये नहीं है, ठीक ना, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद से आपको बाई का प्रयोग करना है और उसके बाद से आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला एक्टिव, देख लेते हैं बाबू। पहला एक्टिव दिया है वी शैल हैव सोल्ड ए न्यू कार। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, तब एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। देखिए ये आपका जो वी है बाबू, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। शैल हैव इस टेंस की सहायक क्रिया है। अब जैसे शैल हैव आया हम तुरंत पहचान गए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ
गया तो हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म तो यूज करना ही है, ठीक है ना। तो ये आपका वी जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये जो सोल्ड है बाबू ना ये आपका क्रिया का तीसरा फॉर्म है, यानी ये वर्ब है। और ये ए न्यू कार, एक नई कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपका रूल क्या बता रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखिए। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमने आपको क्या बताया? ए न्यू कार। तो यहां पे आप लिखेंगे ए, उसके बाद से लिखेंगे न्यू, और उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू? कार। ए न्यू कार हो गया। अब ए न्यू कार यानी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। हमने आपको क्या बताया कि सिर्फ आई और वी आएगा तो शैल हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा। अगर आई और वी नहीं आता है तो आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो ए न्यू कार, तो यहां पे हो जाएगा विल, उसके बाद से हो जाएगा हैव, उसके बाद से हो जाएगा बीन, ठीक है ना। ए न्यू कार विल हैव बीन हो गया। अब हमारा रूल क्या कह रहा है बाबू? वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। अब यहां पे देख लेंगे इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू? सोल्ड। ये खुद क्रिया का तीसरा फॉर्म है, आपको ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेल होता है, और सेल का सेकंड सोल्ड और थर्ड होता है सोल्ड, यानी सेल सोल्ड सोल्ड हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया बाबू सोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है? बाई। तो यहां पे आप लिख लीजिए बाबू बाई, ठीक है ना। और उसके बाद से हम क्या करेंगे? वी दिया है, अब वी को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है। वी को हम किस में चेंज करते हैं? अस में चेंज करते हैं। बाई हमने यूज कर लिया है। अब यहां पे हम क्या लिख लेंगे बाबू? अस लिख लेंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे, यू विल हैव ओपेंड दिस डोर। यहां भी थोड़ा सा भी घबराना नहीं है बाबू। ये यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ओपेंड जो दिया है ये तो आपको मालूम है ना क्रिया है। और ये जो दिस डोर है ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? दिस डोर। तो यहां पे हो जाएगा दिस, और उसके बाद क्या हो जाएगा? डोर हो जाएगा, ठीक ना। दिस डोर हो गया। उसके बाद से क्या लिखेंगे? उसके बाद से देख लेंगे कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन में हमें क्या लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा बाबू विल, उसके बाद से हो जाएगा हैव, उसके बाद से क्या हो जाएगा? बीन, यानी विल हैव बीन हो गया। उसके बाद से फिर क्या रूल कर रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है बाबू? ओपेंड, यानी वहां पे क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया ही है, यहां भी आपको आवश्यकता है, तो OPENED ओपेंड हो गया। उसके बाद से देखिए और भी कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अगर होता तो हम ओपेंड के बाद से लिख सकते थे, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। अब आप ढूंढिए आपका रूल क्या कह रहा है? बाई। तो चलिए हम लिख देते हैं बाई। समझ में आया भाई? यहां पे लिखना क्या है? बाई, ठीक ना। और उसके बाद से देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू को हम किस में बदलते हैं? यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। और आपको नियम भी लिखवाया हूं, यू को किस में बदलना है? बाई यू में। तो बाई हमने यहां पे यूज कर लिया है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे बाबू? यू लिख लेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ओके, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप वीडियो से जुड़े रहें, कंफर्म है समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ख्याल रखेंगे उसका, ध्यान देंगे बाबू। शी विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग दिया है, ठीक है ना। एकदम बच्चा बच्चा पढ़ सकता है। अगर बिल्कुल ढंग नहीं आता है, ठीक है ना, बिल्कुल ढंग नहीं आ रहा है, तब भी आप हमसे जुड़िए। कंफर्म है, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, कोई भी चीज हो, मतलब एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। यहां ध्यान देंगे, शी विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग दिया है। सबसे पहले देखिए ये सी है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल हैव ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, और ये जो संग है ना क्रिया का रूप है, ये क्रिया का यहाँ पे तीसरा फॉर्म है। और ए स्वीट सॉन्ग ये आपका बाबू ऑब्जेक्ट है। रूल में आपको क्या लिखवाया गया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। यहां पे ए स्वीट हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? सॉन्ग हो जाएगा। ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन है। एक वचन है तो यहां पे शैल है बीन का हम प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आई और वी के साथ हम शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। तो करेंगे किसका यूज?
विल हैव बीन का यूज करना है, तो यहां पे हो जाएगा बाबू विल, उसके बाद से हो जाएगा हैव, उसके बाद से हो जाएगा बीन, विल हैव बीन हो गया। अब रूल देखिए क्या कह रहा है, क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखना है, ठीक है। क्रिया इसमें देख लेंगे क्या है, क्रिया क्या है, संग, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा संग, क्योंकि इसमें क्रिया का तीसरा फॉर्म दिया ही है, आपको ढूंढना क्या है नहीं है। इसका फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है, सिंग सेंग संग, तो ये आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म संग हो गया। और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर, और सी को हम किस में बदलते हैं, हर में ही बदलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू हर हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ओके। आगे देख लेंगे बाबू निगेटिव सेंटेंस, बेहद आसान है, बेहद आसान तरीके से आपको समझाया गया है, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा भी आपको मतलब ये समझिए कि आपको नर्वस नहीं होना है कि हमें समझ में नहीं आएगा, कंफर्म है समझ में आएगा। सबसे पहले आप रूल देख लीजिए, रूल देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सेल या विल को लिखना है, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद से हैव बीन का प्रयोग करना है, बिल्कुल टेंस की तरह है। टेंस में जिस प्रकार से सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहां भी है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, सेल या विल हो गया, उसके बाद से नॉट का प्रयोग कर लेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद से हैव बीन, सेल या विल में का क्या छुटा हुआ है, हैव बीन, उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से बाई हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए यहां पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक्टिव क्या है, दे विल नॉट हैव हेल्प्ड मी दिया है, बिल्कुल घबराना नहीं है बाबू, ये दे आपका सब्जेक्ट हो गया, विल ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट प्रदर्शित कर रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट दिया है तो निगेटिव सेंटेंस होगा ही। विल में का छुटा हुआ यहां पे हैव हो गया, उसके बाद से देखेंगे हेल्प्ड, ये आपका क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी ये वर्ब है, और ये जो मी दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट, आपको लिखना क्या है, सबसे पहले बाबू ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलब क्रिया के बाद से ही ऑब्जेक्ट मतलब आता है, तो क्रिया के बाद से देखिए ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी को जब इधर लाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और आपको मालूम होगा आई के साथ सेल या विल में किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, तो यहां पर हो गया बाबू सेल, और निगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा नॉट, और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू हैव बीन लिखेंगे, तो हैव बीन हो गया। फिर देखिए रूल क्या कर रहा है, क्रिया का तीसरा फॉर्म, यहां पे क्रिया का तीसरा फॉर्म मतलब ऑलरेडी दिया ही है, तो उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, तो यहां पे आपका हो गया हेल्प्ड, और उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू बाई, और दे को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब लेके जाएंगे तो दे को हमें किस में बदलना है बाबू, देम में बदलना है, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, रीमा विल नॉट हैव कुक्ड हर फूड दिया है, ये देखिए रीमा आपका सब्जेक्ट हो गया, ये विल जो आपका है ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गया, ये नॉट निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये हैव विल में का छुटा हुआ है, उसके बाद देखिए ये जो कुक्ड है ये आपका वर्ब है, क्रिया का तीसरा रूप, ये जो हर फूड दिया है बाबू ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया, यानी क्रिया के बाद अगर मतलब जो शब्द दिया है उसको समझिए कि वो ऑब्जेक्ट है आपका। तो देखिए कुक्ड हर फूड, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है बाबू, हर फूड है। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका हर हो जाएगा, उसके बाद से फूड हो जाएगा। अब हर फूड, ठीक है ना, ये आपका किस में आ रहा है, सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा बाबू विल, और नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू हैव, उसके बाद से क्या लिखना है, बीन लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है ना सेल हैव विल हैव को सेल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज करना है। तो यहां पे निगेटिव सेंटेंस है तो हर फूड विल नॉट हैव बीन, अब कुक का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे कुक्ड थर्ड फॉर्म है ही, मतलब पहले से ही दिया है, तो यहां पे आप लिख लेंगे बाबू कुक्ड, और उसके बाद से आप जानते हैं क्या करेंगे, उसके बाद से आप लिखेंगे बाई, और उसके बाद से रीमा, यानी नाम अगर कोई भी आता है, सीता गीता रीता अनीता, कोई भी नाम अगर आ जाए तो नाम को हम हमेशा नाम में ही चेंज करते हैं, तो यहां पे रीमा दिया है बाबू तो क्या हो जाएगा रीमा हो जाएगा, और फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क दिया है, बेहद आसान है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका सहायक क्रिया, नॉट निगेटिव सेंटेंस है, हैव विल में का छुटा हुआ है, ये जो डन है ना ये क्रिया का आपका तीसरा रूप है बाबू, ये आपका वर्ब हो गया, यानी ये आपका क्रिया हो गया, और हिज वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको सबसे पहले लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या मैंने आपको बताया, हिज वर्क, तो यहां पे आप बिंदास लिख लीजिए ना, हिज लिख लीजिए,
लीजिए और वर्क लिख लीजिए। हिज वर्क के साथ भी आपको किसका प्रयोग करना है बाबू? विल का, क्योंकि आपको याद होगा सिर्फ आई और वी के साथ शैल है या शैल बी या विल बी, या शैल है बीन या विल है बीन, और बाकी जितना भी आएगा विल या विल हैव बीन का प्रयोग करना है या विल बी का प्रयोग करना है, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं या जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो उसमें हमको शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो हिज वर्क, इसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? विल। नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद से क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू? बीन। क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखना है तो कुक दिया है तो कुकड है, ये है पहले से ही क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे आपका कुकड हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू? बाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे, ठीक है ना। यानी ही विल नॉट, यहां पे देखिए कुक नहीं, यहां पे क्या दिया है बाबू? ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क है, तो हिज वर्क हो गया, विल नॉट हैव बीन हो गया। कुकड इसमें क्रिया नहीं है, ये ऊपर वाला क्रिया था। यहां ध्यान देंगे, यहां पे क्रिया आपका क्या है बाबू? डन है, तो डन है तो यहां भी क्या हो जाएगा? डन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। और ही को किस में बदलते हैं बाबू? हिम में बदलते हैं, तो यहां पे आपका हिम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा मत।